अगर तुम हॉन्टेड जगहों पर यकीन नहीं करते तो शायद ये कहानी तुम्हारे लिए ही है। पर फिर भी आधी रात को रोंगटे खड़े हो जाते हैं, किसी अनजाने डर से दिल धक धक करने लगता है। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वो शायद तुम्हारी रातों की नींद उड़ा दे। क्योंकि ये कहानी शायद तुम्हारा ख्याल बदल दे। ये तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच है और क्या सिर्फ एक डरावना सपना। रामपुर के शांत गांव के बाहर, जहां जिंदगी धीमी और सुकून भरी थी, एक पुरानी हवेली खड़ी है। सालों से वो अकेली खड़ी ढी है, जैसे किसी शाप का साया उस पर मंडरा रहा हो। गांव वाले उसे विनाश हवेली कहते हैं, एक ऐसी जगह जहां तबाही और बदकिस्मती का वास है। तबाही की हवेली, एक ऐसा नाम जो सुनते ही लोगों के दिलों में डर बैठ जाता है। किसी को याद नहीं कि वहां सच में क्या हुआ था, वो कौन सी भयानक घटना थी जिसने इस हवेली को शापित कर दिया। पर हर कोई उस जगह से डरता है, बच्चे हों या बूढ़े, सब उस हवेली के नाम से ही कांप उठते हैं। खिड़कियां टूटी हुई हैं, जैसे किसी ने गुस्से में उन्हें चकनाचूर कर दिया हो। भारी दरवाजे हवा में चरमराहट करते हैं, मानो किसी भूतिया आवाज में कुछ कहना चाहते हों। और रात में टूटी दीवारों पर अजीब परछाइयां चलती हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां घूम रही हो। एक शाम जब सूरज बस अंधेरे में खुल ही रहा था और आसमान में लाल रंग की चादर फैल रही थी, एक अजनबी आई। एक ऐसी अजनबी जिसके आने से गांव में हलचल मच गई। उसने सफेद साड़ी पहनी थी जो हवा में लहरा रही थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर गिरे हुए थे, जैसे वो अपना चेहरा दुनिया से छुपाना चाहती हो। और उसकी आंखें आधी छुपी हुई, जैसे वो किसी गहरे राज को छुपाए हुए हो, ढलती रोशनी में चमक रही थी, जैसे उनमें कोई जादुई शक्ति हो। गांव वाले बंद दरवाजों के पीछे से देख रहे थे, डर और उत्सुकता से भरे हुए। पुरानी कहानियों और चेतावनियां फुसफुसा रहे थे। वो जानते थे कि इस अजनबी का आना किसी बुरे संकेत से कम नहीं है, पर वो उनके लिए नहीं आई थी। उसका लक्ष्य कुछ और ही था। वो रामपुर के सबसे बहादुर लड़कों में से एक, जो अपनी हिम्मत और निडरता के लिए जाना जाता था, नौजवान अर्जुन के सामने रुकी। उसकी सांसें थम गई, जैसे किसी ने उसकी धड़कन रोक दी। उसकी आवाज धीमी थी, इतनी धीमी कि मुश्किल से सुनाई दे, और खाली गलियों में गूंज रही थी, जैसे वो हवा में तैर रही हो। तुम्हें हवेली आना होगा। क्या कोई आम निमंत्रण नहीं था, बल्कि एक आदेश था। कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है वहाँ। एक ऐसा इंतजार जो शायद उसकी जिंदगी बदल दे। अर्जुन कांप गया, उसके शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने बोलने की कोशिश की, पर डर के मारे उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। उसकी आवाज में सिर्फ फुसफुसाहट थी, एक ऐसी आवाज जो हवा में खो गई। वो मेरा इंतजार कर रहा है, ये सवाल उसके दिमाग में गूंजने लगा। वो औरत मुस्कुराई, रहस्यमय मुस्कान। उसके होंठ कुछ ऐसे हुए कि रात में सिहरन दौड़ गई। एक ऐसी मुस्कान जो मौत से भी ज्यादा डरावनी थी। तुम्हारा पास्ट, उसने जवाब दिया। एक ऐसा अतीत जो दफन हो चुका था और अब फिर से जाग उठा था। और पलक झपकते ही वो गायब हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। धुंध में उलझन, जैसे कोई भूतिया साया हवा में घुल गया हो। पीछे छोड़ गई बस खामोशी, एक डरावनी खामोशी जो चीख रही थी। और एक ऐसा सवाल जो अर्जुन के सपनों में उसे सताएगा। एक ऐसा सवाल जो उसकी रातों की नींद उड़ा देगा। विनाश हवेली में क्या राज छुपे हैं? वो कौन से रहस्य हैं जो इतने सालों से दफन है? अर्जुन को क्यों बुलाया गया? उसका अतीत उस हवेली से कैसे जुड़ा है? जवाब इंतजार कर रहे हैं अंधेरे में। क्या अर्जुन उन जवाबों को ढूंढ पाएगा, या वो भी उस हवेली के शाप का शिकार हो जाएगा?